बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मुखिया रहता था जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से बड़े प्रेम से पेश आता था। वह मुखिया हमेशा इंतजार करता था कि उसके घर कोई आए और वह उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करे। और रोज सुबह मुखिया यही सोचता था कि आज अतिथियों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, ताकि अतिथि खुशी से झूम उठे। मुखिया के अतिथि भी बड़ी खुशी से झूम उठते। अतिथि बड़ी खुशी से वहां से विदा लेते और जाने से पहले मुखिया को हमेशा कहते कि उन्हें इतने अच्छे से किसी ने नहीं रखा। लेकिन मुखिया के मन में यही बात खटकती कि अतिथि खुशी से झूम नहीं रहे हैं। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल कंदमूल इकट्ठे करते रहता था ताकि अतिथि अगर आए तो उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह ही अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन जब उनके घर में मेहमान आए जो कि पहले भी आ चुके थे, मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों कंदमूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार किया। मेहमान भी बड़े प्यार से खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है। हमारे उधर के जंगल में बहुत किस्म किस्म के फल मिलते हैं, पर मुझे तो यह फल बहुत अच्छा लगता है। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। मुखिया ने कहा, हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म के फल मिल जाएं, लेकिन इस जंगल में सिर्फ यही फल पाए जाते हैं। अतिथि ने कहा, मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार ही लगता है। इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता। उस रात को मुखिया का बेटा मुखिया से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूं। देखूं अगर मुझे कुछ और मिल जाए। मुखिया को अपने बेटे की यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा तुम जाओ। कई दिनों तक मुखिया का बेटा जंगल में घूमता रहा, पर उसे कोई नई चीज नहीं दिखाई दी। घूमते घूमते वह बहुत थक गया था। एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया और आराम करने लगा। अचानक उसके सिर पर एक चिड़िया आकर बैठ गई और फिर फुदकती हुई चली गई। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती में झूम रही है। मुखिया के बेटे ने उस चिड़िया को देखकर कहा। उसने चारों ओर देखा। यहाँ की सारी चिड़ियाएं तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है? वह गौर से देखता रहा उन चिड़ियाओं को। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। चिड़िया उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गई। उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहकने लगी। और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था, वह उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब यह है कि उस पानी में कुछ है। मुखिया का बेटा उस गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे, ये पानी तो बड़ा अजीब है। पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? मुखिया का बेटा सोचने लगा। तभी उसने देखा, अच्छा यह तो महुए का पेड़ है। इस पेड़ के फल झड़ झड़ के उस पानी में गिर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि महुए के फल में वह झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा। यही तो वह कितने दिनों से तलाश कर रहा था। इतने दिनों के बाद उसे वह चीज मिल ही गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सारे फलों को लेकर वह घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत चिंतित हो उठा था। कहाँ गया उसका बेटा, वह यही सोच रहा था। उस दिन मुखिया के घर में 3 अतिथि आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी
बड़े प्यार से खिला रही थी, पर साथ ही साथ वह उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। मुखिया की पत्नी समझ गई कि उसका बेटा वापस आ गया है। अतिथि अब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए और रुक जाए। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। माँ ने कहा, पर बेटा, पानी में कुछ समय वह फल रहने के बाद ही असर होगा। तुम्हारी कहानी से मुझे तो यही समझ में आ रहा है। मुखिया का बेटा अपनी माँ की बात को मान गया। इसके बाद पानी में वह फल डालकर कुछ दिनों तक वे सब इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए, उन्होंने वह पानी उन्हें पीने के लिए दिया। उस दिन मुखिया, मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा तीनों खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी महुए का पेड़। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।